गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं अंजलि मुदगल। दिल्ली वालों के लिए आज से राहत की खबर है। आज सुबह 5 बजे के बाद से दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक दिल्ली में सभी दुकानें अनलॉक के तहत खुलेंगी। बाजार, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। एक जोन में एक हफ्ते में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार की अनुमति दी गई है, लेकिन राहत कई दिनों के बाद दिल्ली वासियों को आज मिली है। अनलॉक 3 की आज से राजधानी दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर को मात, अब अर्थव्यवस्था की बात। दिल्ली में अब कोरोना का कहर काफी हद तक कम हो गया है, तो आज से दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत कर दी गई है। अब कुछ शर्तों के साथ दुकानें भी खुलेंगी, मॉल भी खुलेंगे और बाजार भी गुलजार होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से दिल्ली वालों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। अनलॉक 3 में दिल्ली में सभी दुकानें, बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। एक जोन में हफ्ते में एक साप्ताहिक बाजार भी लगेगा। दिल्ली मेट्रो, बसों और ऑटो में 50% यात्रियों को मंजूरी दी गई है। धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन भक्तों के आने पर अभी रोक रहेगी। सरकारी दफ्तर में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आएंगे, लेकिन बाकी के सिर्फ 50% कर्मचारी ही आएंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जिम, स्कूल, पार्क अभी बंद रहेंगे। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक जारी है। साथ ही साथ शादियों में 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है। घर या कोर्ट में ही शादी हो सकेगी। जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, वो ये हैं। सरकारी दफ्तर जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस। लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलिस है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसेस जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं? सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हुई है। 9 जून को दिल्ली में 337 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर रही थी 0.46%। 11 जून को 238 लोग कोरोना संक्रमित मिले और पॉजिटिविटी रेट रही 0.31%। वहीं 13 जून को 0.35% संक्रमण दर के साथ 255 नए मामले सामने आए। जाहिर है कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों ने दिल्ली सरकार का हौसला बढ़ाया है और इसीलिए आज से अनलॉक 3 की शुरुआत भी की गई है। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सतर्क हैं और इसीलिए दिल्ली वालों को वो ये बताना नहीं भूले कि लापरवाही के आगे लॉकडाउन है। पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। ये एक हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का। एक हफ्ते में अगर केसेस बढ़ते नहीं हैं तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पे फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये चेतावनी यूं ही नहीं दी है। दिल्ली में अनलॉक 2 के साथ ऑड इवन स्कीम के तहत दुकानें खोली गई तो कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई और अगर ऐसी लापरवाही ने कोरोना के मामले बढ़ाए तो ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं
बल्कि पूरे देश के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि दूसरी लहर के विस्फोट ने ही देश के हेल्थ सिस्टम की कलाई खोल कर रख दी है। इसीलिए हमारी अपील है कि आप भी सतर्क रहें, कोरोना नियमों का पालन करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हरियाणा में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। राज्य में अब बाजार ऑड इवन सिस्टम से नहीं खुलेंगे। दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट, बार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। होटल्स, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। आज से रोहतांग जा सकेंगे पर्यटक। केवल लोकल टैक्सी लेकर रोहतांग दर्रा जाने की अनुमति है। रोहतांग जाने के लिए एसडीएम कार्यालय मनाली से परमिट लेना होगा। गुलाबा तक ही जो प्राइवेट वाहन हैं वो जा सकेंगे। एम्बुलेंस मामले में यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बाराबंकी सीजेएम कोर्ट में आज वर्चुअल पेशी होगी। पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेशी पर जाते समय मुख्तार के एम्बुलेंस के निजी प्रयोग का पर्दाफाश हुआ। बता दें कि एम्बुलेंस केस में फरार चल रहे मुख्तार के विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद सुहैब, मुजाहिद, आनंद यादव और शाहिद की तलाश में पुलिस टीम मऊ पहुंची। बाराबंकी पुलिस की टीम तीनों की तलाश में मऊ समेत सभी संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद बाराबंकी में मुख्तार के नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह, कमेटी के तीनों सदस्य राहुल गांधी से मिले। हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल ने मुलाकात की राहुल गांधी से। 3 सदस्यीय कमेटी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से कमेटी ने रिपोर्ट पर चर्चा की। कांग्रेस में जारी कलह को सुलझाने पर चर्चा की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि कैप्टन सरकार का एक ही काम है, एसआईटी और एसआईटी को उछालो और समय निकालो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1984 दंगों के दोषियों को बचाने की तर्ज पर बरगाड़ी कांड के दोषियों को भी बचा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बेअदबी मामले के दोषियों पर कार्रवाई चाहती है, राजनीति नहीं। ऐसा कि जिस तरह 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰਾ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना होए, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। बठिंडा में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से 7 मजदूर घायल हो गए। हादसा अजीत रोड की गली नंबर 3 में हुआ। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी है। घायलों को बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डेप्यूटी मेयर ने हादसे की जांच के आदेश दिए। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से 7 मजदूर घायल हो गए। सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापरवाही से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डिप्टी मेयर ने पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ 6-7 ਬੰਦੇ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਸਹਾਰਾ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਘਾਇਲ ਆ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੋਰਮਲ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। पर रब जाने भी की होया समझ ही नहीं सके।
हर चीज़ वधिया यूज़ की हुई है जी। देखो किन्ने कुछ लोग सीगे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 4-5 लोग थे जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? जख्मी नहीं वीर जी, मैं जख्मी देख नहीं पाया, मैं तो असल च है नहीं सी इत्थे पर कहंदे हले लैके गए वैसा हराले आए सी वो लैके गए। मिल्खा सिंह की पत्नी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। निर्मल मिल्खा सिंह कोरोना से संक्रमित थी और वो अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वहीं मिल्खा सिंह भी कोरोना संक्रमित हैं और उनका चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी तबीयत में फिलहाल डॉक्टर्स सुधार बता रहे हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्रीमती निर्मल मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड के बाद बीमारी की वजह से निर्मल मिल्खा सिंह जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने भारत की वॉलीबॉल टीम के कप्तान के रूप में देश की सेवा की और वो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थी। परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, ये ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी निर्मल मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया। परनीत कौर ने ट्वीट करके लिखा कि पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह जी के पोस्ट कोविड बीमारी के कारण निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। मेरी प्रार्थना और संवेदना पूरे परिवार के साथ है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने निर्मल मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर लिखा कि सरदार मिल्खा सिंह की पत्नी और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह के दुखद निधन पर मेरी संवेदना। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह के दुखद निधन पर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के प्रति गहरी संवेदना। गुरु साहब परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आगे बढ़ेंगे। जुनैद की मौत के मामले में एसएचओ समेत 7 पुलिसकर्मी आरोपी नामजद किए गए हैं, जिसमें फरीदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस थाने के एसएचओ बसंत, एसआई राजेश कुमार, एसआई सुरजीत, एएसआई नरेंद्र, एएसआई जावेद, हवलदार नरेश, इसके अलावा हवलदार दलबीर के नाम शामिल हैं। पुलिस के 4 से 5 अन्य जवानों के खिलाफ भी हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला खतीजा नाम की महिला की शिकायत पर बिछोर थाने में दर्ज किया गया। इसी महिला की एसआई राजेश के साथ बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था। दूसरी तरफ पुन्हाना पुलिस ने जुनैद की मौत के बाद हुए बवाल को लेकर सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 58 आरोपी नामजद किए, जबकि 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुन्हाना थाना प्रभारी ने बताया कि 12 जून को जमालगढ़ के रहने वाले जुनैद की मौत के बाद कुछ लोगों ने उसके शव को पुन्हाना अनाज मंडी के पास सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया था। इनमें से कुछ लोगों ने पुन्हाना सिटी चौकी प्रभारी और पीसीआर चालक पर जानलेवा हमला किया, जिसमें दोनों चोटिल हो गए थे। पुन्हाना पुलिस की तरफ से 58 बाई नेम लोगों के खिलाफ और 100-150 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है भिन्न भिन्न धाराओं में। उसके अलावा हमने उनमें से 58 में से 8 लोगों को राउंड अप कर लिया है। उनको आज गिरफ्तार करके पेश न्यायालय किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पानीपत में किसानों ने गांव नौलथा में बन रहे अडानी ग्रुप के वेयरहाउस का किसानों ने काम रुकवा दिया। किसानों ने वेयरहाउस स्पॉट पर पहुंचकर अडानी ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को शांत करवाया गया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर निर्माण किया तो वो धरना देंगे। अपने आदमी भेजे यहाँ तो पता लगा कि सारी लेबर काम पे लगी हुई है। तो ये सैकड़ों किसान यहाँ आए और अब इन्होंने दोबारा से आश्वासन दिया है कि कल शाम तक काम बंद रहेगा, कल शाम तक हम बता देंगे और जैसा इनका रुख होगा ऐसा ही हमारा होगा। अगर ये जिद करेंगे तो हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी किसान यहाँ आ जाएंगे। हो सकता है हमें यहाँ धरना परमानेंट भी चलाना पड़ जाए। पानीपत के गांव ब्राह्मण माजरा में बीजेपी विधायकों को निजी फैक्ट्री का उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और इंद्री विधायक राजकुमार कश्यप को उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचना था।
बीजेपी विधायकों के कार्यक्रम की भनक लगने पर फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसकी सूचना जब बीजेपी विधायकों को मिली तो उन्होंने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। फैक्ट्री मालिक का कहना था कि दोनों नेताओं को भाईचारे के नाते न्योता दिया गया था। प्रोग्राम ये बता रहे थे प्रमोद विज यहाँ कोई ये फैक्ट्री है सामने है, बिल्कुल इसका उद्घाटन का प्रोग्राम था उसका। तो उससे पहले हमें पता चल गया कि भाई वो संजय भाटिया वहाँ जा रहा है चिचरान है, तो पहले हम वहाँ चले गए, वहाँ से भी यहाँ आए हैं। बिल्कुल संजय भाटिया को वहाँ से भगाया, बिल्कुल बाकी छुप के बिल्कुल तुम मैं तो घुसता नहीं, यहाँ पानी पदमाने की सोच रहा था। ये लाला जी की फैक्ट्री में उसने उद्घाटन करने आना था, तो हमें पता चल गया। तो आज जो है नौजवान और किसान यहाँ बिल्कुल भारी मात्रा में पहुंचे हैं। एक छोटे उस पर वहीं ये करनाल लोकसभा का सांसद संजय भाटिया ये यहाँ छिछड़ाना चाह रहा था, वहाँ भी हमारे किसानों ने उसको बंधक बना लिया। वो पीछे से दीवार कूद के भाग गया है। और अभी यहाँ कह रहे थे कि ये आएगा प्रमोद विजर राम कुमार कश्यप। भाई आज हो ना, फिर आओ थे तो हम तो आगे, वो क्यों नहीं आए। चंबा के पांगी वासियों को अब जिला मुख्यालय चंबा में आवाजाही करने के लिए वाया जम्मू कश्मीर होकर नहीं जाना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग ने चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया है। इससे पांगी घाटी के लोगों को राहत मिली है। फिलहाल इस रास्ते पर अभी तक बस सेवा बहाल नहीं हो पाई, जिसकी बहाली को लेकर लोक निर्माण विभाग पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। छोटी गाड़ियों के जरिए पांगी वासी वाया साच पास होकर आवाजाही कर रहे हैं।